हेलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर या फिर अक्षांश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या फिर दक्षिण किसी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो अक्षांश कहलाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। वृहत वृत्त का उदाहरण जो है भूमध्य रेखा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, या फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह बढ़ता है, या वे पहले घटता है पुनः बढ़ता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यह घटता है। सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है। तो जब हम यहाँ से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो व्यास है वो घटती है। ठीक है, ये घटती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री साउथ, या फिर इनमें से कोई भी अक्षांश नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कोई भी अक्षांश नहीं। तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कोई भी ऐसी अक्षांश रेखा नहीं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? मध्याह्न या फिर देशांतर या फिर अक्षांश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, देशांतर रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोरे, काले या फिर समय पेटी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है गोरे के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट का, 1 घंटा का, 5 मिनट का या फिर 4 घंटा का? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4 मिनट का। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समयांतराल जो होता है वो 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर हिंज रेखा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ऐसी रेखा है जहां पर दिन व रात की अवधि जो है समान रहती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ का तापमान हमेशा उच्च बना रहता है। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहा जाता है। या फिर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो हमारा पहला कथन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है। और दूसरा कथन क्या है, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर रेखा कहा जाता है। और तीसरा कथन है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। ये भी कथन हमारा सही है। और चौथा कथन है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। ये भी कथन हमारा सही है। तो हमारा कथन बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो कौन सा कथन हमारा असत्य है? ए। हमारा कथन ए असत्य है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66, 90, 180 या फिर 360। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 180। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 24, 90, 180 या फिर 360। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 360। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा या फिर मध्याह्न रेखा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा के समानांतर जो कल्पित रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा या फिर मिलन रेखा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से, सिडनी से, ग्रीनलैंड से या फिर इलाहाबाद से। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिर फिलीपींस से। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नमीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ैम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। तो हमने कौन कौन से देखे? दक्षिण अफ्रीका भी है, अर्जेंटीना भी है, चिली भी है, क्या नहीं है? फिलीपींस। तो हमारा ऑप्शन सही है डी, मकर रेखा फिलीपींस देश से होकर के नहीं जाती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर से घूम लेती है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया से या फिर कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। हमारा सी ऑप्शन है ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया से। डी ऑप्शन है वेनेजुएला, इथोपिया या फिर इंडोनेशिया से। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। वो देश कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील, गबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया और मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोमे और प्रिंसिप से होकर गुजरती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोलंबिया,
कीनिया तथा इंडोनेशिया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, या फिर मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, या फिर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश से, या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ये भी सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ये गलत है क्योंकि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश में, ये गलत है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। ठीक है, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में से, तो यही भी सही है। तो कौन कौन से मिलान गलत है? दूसरा और तीसरा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री, 33 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 66 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 डिग्री। तो 15 डिग्री देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से, नेपाल से, बांग्लादेश से या फिर चीन से? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि कर्क रेखा कुल 19 देशों से होकर गुजरती है। वो देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और इजिप्ट। और एशिया के कौन कौन से देश हैं? 8 देश हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं मिला है? इसमें बी ऑप्शन नहीं मिला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से नहीं गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, चीन से भी गुजरती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री नॉर्थ या फिर 60 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं जो हैं ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या फिर सिंगापुर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिंगापुर। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट सिंगापुर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली इन चारों देशों से होकर गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3 और 4 चारों देश। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैक्सिको से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राजील से होकर के गुजरती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखाजाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भौगोलिक रेखाजाल। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं उन्हें भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच या फिर मिस्र और सूडान के बीच या फिर अमेरिका और कनाडा के बीच? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमेरिका और कनाडा के बीच। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करती है। ठीक है, और यहीं पर अमेरिका और कनाडा की जो ये बाउंड्री है, जो सीमा है, यहीं पर 5 झीलें स्थित हैं। कौन कौन सी? लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। ठीक है,
तो ये 5 झीलें हैं जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।